मौजूद हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले में और रेवाड़ी जिले में डीसी कार्यालय सचिवालय है और हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं रेवाड़ी जिले के अलग अलग गांव के। जो पावर ग्रिड की लाइनें निकलती हैं इनको लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय बिजली मंत्री जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक नया बिल पेश करके और कानून बनाने का काम किया जिससे हरियाणा के किसानों की किस्मत बदल गई। मालामाल हो रहे हैं हरियाणा किसान। कानूनी प्रावधान तो पहले से थे लेकिन वो किसान के जब मुआवजा जो उसको मिलना था उस पर लागू नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने 2023 के अंदर इसके विरुद्ध बड़ा किसान आंदोलन लड़ा और उस पर लड़ते लड़ते 2024 में मुआवजा पॉलिसी आई। हमने किसान को बताया कि भाई ये खंबे के नीचे का जो एरिया है ये तो हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया। और दूसरा एक राइट ऑफ वे, ये शब्द आपने पहले 2023 से पहले जब तक हम आंदोलनरत नहीं हुए जब तक कहीं नहीं सुना होगा। राइट ऑफ वे का मतलब है जो इसके जाने का रास्ता है। अब आ गई रेवाड़ी जिले की बात। रेवाड़ी जिले में से जो खेतड़ी वाली लाइन थी उस पर लगभग 6 गांव हैं। एक यहाँ वो कमेटी का जो है गठन हो गया और ये जो मिठाइयाँ लड्डू जो आप देख रहे हो ये उसकी खुशी में थे। झज्जर में मिला है और अब आप रेवाड़ी में जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्या किसानों को सिर्फ यही नहीं पूरे हरियाणा में इसका फायदा होने वाला है? जो 2024, 25, 26 की जो लाइन है उनके ऊपर तो ये पॉलिसी लागू है। अभी भी हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर या तो हरियाणा विद्युत विभाग की या पावर ग्रिड की लाइन कहीं ना कहीं जाने लग रही है। और किसान इस वीडियो के माध्यम से हमसे भी संपर्क करे, भाइयों से भी संपर्क करे। किसान ने अगर एकजुट रहेगा तो झज्जर सोनीपत को जैसा पैसा मिल रहा है या अब रेवाड़ी महेंद्रगढ़ को मिलेगा उतना ही पैसा हर किसान को जो हरियाणा का है उसको दिलाने का काम हमारा संगठन करेगा। जो हमारी डिमांड आंदोलन में थी 1 साल के अंदर 2 बार मुआवजा पॉलिसी देकर उनको पूर्ण कर दिया है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद है, नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद है। अब आपकी कानूनी प्रक्रिया है, अपने घरों से निकलो, ताश खेलने बंद करो, छोटे स्वार्थ को छोड़ो। आपकी करोड़ों रुपए की जो बेशकीमती ज़मीनें हैं उनका नुकसान हुआ है और सरकार ने आदेश कर दिए हैं बाहर आओ घर से और अपना वास्तविक मूल्य के लिए यहाँ डीसी मुख्यालय पर जो संघर्ष यहाँ के जिम्मेवार साथी कर रहे हैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उनके आंदोलन के कारण ही हमें पॉलिसी मिल पाई है। सर, जो ये मुआवजे की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है इसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके गाँव से लाइन? हाँ जी, हमारे गांव से लाइन निकली। आपके खेतों से? हाँ जी, खेतों से निकले। किसानों का रास्ता बिल्कुल साफ और सुगम है इस सरकार में और सरकार ने पॉलिसी बना दी है और अब सभी किसान अपने एकजुटता दिखा के मार्केट रेट कमेटी बन गई हमारी और थोड़े दिन में सभी के खाते में पैसे आ जाएंगे। पहली मुआवजा पॉलिसी जब 2024 में आई उससे भी किसान को जो है मतलब जो पैसा 1 लाख रुपए मिल रहा था वो पैसा कहीं 30 लाख कहीं 1 करोड़ रुपए भी हो गया था। इस मुद्दे के ऊपर मेरे ख्याल में बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। ये तो वो कागजात अपने आप में सबूत है, लिखित दस्तावेज हैं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा और देश के किसान का सच्चा हिमायती है। हमारे यहाँ का मैं समझता हूँ कि किसान ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि जहाँ पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो पॉलिसी भी इस तरह धरातल पर आ सकती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूँ प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले में और रेवाड़ी जिले में डीसी कार्यालय सचिवालय है और हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं रेवाड़ी जिले के अलग अलग गाँव के। इसके अलावा हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हरियाणा के किसानों की किस्मत बदलने का काम कर दिया, क्योंकि हाल ही में बिजली कंपनियों को लेकर ये जो पावर ग्रिड की लाइनें निकलती हैं इनको लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय बिजली मंत्री जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक नया बिल पेश करके और कानून बनाने का काम किया जिससे हरियाणा के किसानों की किस्मत बदल गई। मालामाल हो रहे हैं हरियाणा किसान और जहां भी पूर्व में पावर ग्रिड और ये जो बिजली कंपनियों के द्वारा गड़बड़ झाले किए गए, किसानों को लूटने का काम किया गया, किसानों को पूरे पैसे नहीं दिए, अब उन किसानों को पूरा पैसा जिन जिन के खेत से लाइनें निकली हैं, ये जो बिजली के टावर लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी टावर, उनका मिल रहा है। हमारे साथ सत्येंद्र लोचब जो किसान नेता है वो खास बातचीत में है। हर जगह हर जिले में जा रहे हैं, हर जगह के किसानों को जो है एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कैसे उनको जो है अपना पूरा पैसा अपना पूरा हक लेना है वो बता रहे हैं। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी क्षेत्र से बिजली की लाइन निकलती है, बड़े बड़े टावर खेतों में लगते हैं, हर जगह आंदोलन होता है, हर जगह किसान इससे नाराज होते हैं, क्योंकि
बिजली कंपनियां जहां से भी अपनी लाइन निकालती हैं और वहां पर वहां के किसान कितने में निपटते हैं उतने में निपटा देते हैं, पूरा पैसा कभी नहीं मिलता। लेकिन अब बिजली कंपनियों की ये चालाकी बंद हो चुकी है। ये जो नया बिल, नया कानून बना है। सतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। देखिए, जो आप बिल कह रहे हैं ना, ये बिल नहीं, एक मुआवजा पॉलिसी बनी है और उसको गजट नोटिफिकेशन के रूप में हरियाणा सरकार ने लागू किया है। कानूनी प्रावधान तो पहले से थे, लेकिन वो किसान के जब मुआवजा जो उसको मिलना था उस पर लागू नहीं हो रहे थे। क्या था कि किसान के खेत में जब बिजली की हाई टेंशन लाइन जाती थी तो उसके अंदर फसल उजाड़ा जो था, क्रॉप डैमेज जो था, उसको मुआवजा कहकर किसानों को दे दिया जाता था। किसी को 10,000, किसी को 20,000, वो भी एक गांव का एक नहीं होता था, जो जैसा किसान मिला। और किसान ये राजी हो जाता कि भाई उससे 10,000 बत्ती मिल गए और वो उसमें जो है काम करवा लेता था। हम लोगों ने 2023 के अंदर इसके विरुद्ध बड़ा किसान आंदोलन लड़ा और उस पर लड़ते लड़ते 2024 में मुआवजा पॉलिसी आई। हमने किसान को बताया कि भाई ये खंबे के नीचे का जो एरिया है ये तो हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया। और दूसरा, एक राइट ऑफ वे, ये शब्द आपने पहले 2023 से पहले जब तक हम आंदोलनरत नहीं हुए, जब तक कहीं नहीं सुना होगा। राइट ऑफ वे का मतलब है जो इसके जाने का रास्ता है। 765 kV की लाइन है, पूरा 1 एकड़ प्रतिबंधित हो गया। पूरे 1 एकड़ के अंदर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ट्यूबवेल है या भाई कोई आगे चल के आपका कोई अपने कंस्ट्रक्शन करनी है, भाई जो अपना कमर्शियल यूज है वो खत्म हो गया। उसके कारण जो कीमत है पूरे एकड़ की, अगर 1 करोड़ रुपए का एकड़ है तो वो कीमत आपकी हो गई 10 से 20 लाख। अभी एक साथी भिवानी से फ़ोन कर रहा था कि जी 15 करोड़ रुपए का एकड़ है रोड के ऊपर, 7 लगता जो एकड़ है, और मेरे एकड़ को कोई 1 करोड़ रुपए में लेने का वाला नहीं है। तो इसका हमने एक बड़ा आंदोलन लड़ा और वो लड़ते लड़ते 2024 में एक पॉलिसी आई। केंद्र सरकार से बातचीत हुई, हरियाणा सरकार से बातचीत हुई, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उससे भी बात हुई, जो राज्य की सरकार है। फिर पॉलिसी आई आपकी 2025 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से बात करके। जब वो पॉलिसी आई तो उसमें हमारी एक डिमांड थी कि जो सर्कल रेट की बजाय हमें मुआवजा मिले मार्केट रेट से, उसके क्लियर प्रावधान आ गए। और अब आ गई रेवाड़ी जिले की बात। रेवाड़ी जिले में से जो खेतड़ी वाली लाइन थी उस पर लगभग 6 गाँव हैं। उन 6 गाँव को नई जो मुआवजा पॉलिसी है उससे मुआवजा इनका तय नहीं किया है अभी तक। हम लगातार संघर्ष हैं उस चीज़ के लिए। अभी भी डीसी साहब से बात हुई है, डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया कि भाई हम इस पे जो एक रिव्यू है वो ले लेते हैं। रिव्यू की जरूरत तो नहीं है प्रिंस भाई, लेकिन रिव्यू चलो उनका कहना वो ले लें अपने उस पर, क्योंकि क्लियर मेंशन है कि कोई लाइन अगर कमीशनड नहीं हुई है तो उस पर ये पॉलिसी लागू है 2 जून से, 2 जून 2025 से। और हम पॉलिसी की लगातार अपनी कमेटी की डिमांड कर रहे हैं, वो भी यहाँ हुई नहीं है। सिक्कर वाली जो लाइन है उसकी भी जो कमेटी जो है 2 जून के बाद हर एक डीसी को, हर एक जिलाधिकारी को आदेश थे, लेकिन वो यहाँ नहीं बनी। उसकी भी हमने जो है लगातार 6-7 महीने यहाँ से संघर्ष कर रहे हैं। फिर जब एक आह्वान किसान ने करा कि भाई हम फिर डीसी दफ्तर का घेराव करेंगे, उसके 2 दिन के बाद एकाएक यहाँ वो कमेटी का जो है गठन हो गया। और ये जो मिठाइयाँ लड्डू जो आप देख रहे हो ये उसकी खुशी में थे जी। सतेंद्र जी, खास बातचीत ये है कि जो किसान पहले लूट रहे थे, अपनी ज़मीन भी दे बैठे और मिला भी कुछ नहीं, अब उनको फ़ायदा है। कहीं ना कहीं हमने बहुत बार देखा है, आपके आंदोलन हुए हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, कहीं तो किसानों को 50,000 दे के निपटा दिया, कहीं किसानों को 1,00,000-2 लाख दे के निपटा दिया, लेकिन जो असल कीमत किसानों को मिलनी चाहिए थी वो कहीं नहीं मिली। यानी कि प्रॉफिट सिर्फ कंपनी को, किसान घाटे में सदा से ही रहते हैं और वहाँ भी उनको घाटा हुआ। लेकिन अब आप बता रहे हैं, जो पॉलिसी का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसके तहत आपने बताया कि सोनीपत में किसानों को मुआवजा मिला है, झज्जर में मिला है, और अब आप रेवाड़ी में जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्या किसानों को सिर्फ यही नहीं पूरे हरियाणा में इसका फायदा होने वाला है? देखिए, आपके माध्यम से बहुत सारे साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं। एक तो जो लाइनें पहले गई हुई हैं उस पे जो 2024, 25, 26 की जो लाइन है उनके ऊपर तो ये पॉलिसी लागू है। जो पहले वाली जो लाइनें गई हुई हैं उन लोगों ने उतना संघर्ष नहीं किया, या रचनात्मक जो काम करना था, जो रचनात्मक आंदोलन करना था वो नहीं किया। उनको अभी इससे कोई फ़ायदा नहीं है इस पॉलिसी से। उनको इसमें लाने के लिए जो है हमें और रचनात्मक कार्य करने पड़ेंगे। वो एकजुट रहें और संपर्क में रहें, जैसे संपर्क में रहेंगे आगे वो उस पर भी हम विचार कर रहा है संगठन। लेकिन अभी भी हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर या तो हरियाणा विद्युत विभाग की या पावर ग्रिड की लाइन कहीं ना कहीं जाने लग रही है। और किसान इस वीडियो के माध्यम से हमसे भी संपर्क करे, भाइयों से भी संपर्क करे। किसान ने अगर एकजुट रहेगा, बड़े चौधरियों को और भाई
कुछ किसान संगठन भी ऐसे हैं, राजनीतिक लोगों के बहकावे में नहीं आएगा तो झज्जर सोनीपत को जैसा पैसा मिल रहा है या अब रिवाड़ी महेंद्रगढ़ को मिलेगा, उतना ही पैसा हर किसान को जो हरियाणा का है उसको दिलाने का काम हमारा संगठन करेगा। और सरकार ने उसके लिए जो हमारी डिमांड आंदोलन में थी, 1 साल के अंदर 2 बार मुआवजा पॉलिसी देकर उनको पूर्ण कर दिया है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद है, नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद है। और अब किसान को सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत पैसा लेना है। अब कई साथी से मैं सोच रहे हैं कि हम कूद जाएं इस आंदोलन में और हम इसमें जो है मतलब शरे ले लें। कानूनी प्रक्रिया है, हमसे भी आज भी गलतियां हो रही हैं। 7-8 जिलों में हम ये काम कर रहे हैं, बहुत सीखने की ज़रूरत है, बहुत तरीके से काम करना है। दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, पावर ग्रिड पूरे देश की कंपनी है, वो कोई आम साधारण कॉरपोरेट की तरह काम करती है। तो उससे टकराना और उससे लोहा लेना और उससे पैसा निकलवाना, ये शेर के मुंह में से वो निकालने वाली बात है। लेकिन ये काम हमने कर दिया है और अब किसान बेचिंत रहे जब तक संगठन में के सांस में सांस है, जब तक ये काम होने नहीं देंगे। पॉलिसी के बावजूद सारी बातचीत जो किसानों पर टिकी, अगर किसान एकजुट होंगे तो ही मिलेगा। रेवाड़ी के अंदर एक लाइन में 6 गांव है जो खेतड़ी वाली है। खेतड़ी वाली पे अभी तक उस पॉलिसी की को जो इनको मुआवजा मिल जाना चाहिए था, जो उनकी मार्केट रेट कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था, यहाँ का जो किसान है ना जी वो सुस्त है। आप देखो 2 जून को सारे हरियाणा में होगी, तो झज्जर के अंदर सोनीपत के अंदर तो भाई पैसा बटने लग रहा है। यहाँ क्यों नहीं नई कमेटी की गठन भी जो है, जब हमने आह्वान किया जब हुआ। बात किसानों की एकता पे है, नहीं तो कंपनियां ये फिर वही बंदर बाट। कई बार क्या होता है कि भाई हमारे जैसे भी कहते आंदोलन जीत गए और पूरा जो नुकसान है वो भरपाई ना हो, वही काम यहाँ हो रहा है। तो यहाँ के जो रिवाड़ी जिले के किसान साथी हैं और जो महेंद्रगढ़ के किसान साथी हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि साथियों, किसी की भी कोई हमने आंदोलन में कोई मतलब आगजनी और ये नहीं किया, किसी की उंगली नहीं कटने दी। अब आपकी कानूनी प्रक्रिया है, अपने घरों से निकलो, ताश खेलने बंद करो, छोटे स्वार्थ को छोड़ो। आपकी करोड़ों रुपए की जो बेशकीमती ज़मीनें हैं उनका नुकसान हुआ है और सरकार ने आदेश कर दिए हैं, बाहर आओ घर से और अपना वास्तविक मूल्य के लिए यहाँ डीसी मुख्यालय पर जो संघर्ष यहाँ के जिम्मेवार साथी कर रहे हैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो, जिससे जो है ये जल्द से जल्द आपके खातों में वास्तविक मार्केट मूल्य से पैसा आ सके। जी क्या नाम है? धर्मेंद्र नाम है सर। सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। मैं गांव गोरिया जिला झज्जर से हूँ। हमारे खेतड़ी नरेला जब लाइन आई तो शुरू में कलेक्ट्रेट हमें दे रहे थे। जब से 22 सितंबर का मेरे साथ मिला, आज हमें कलेक्ट्रेट मिल चुका है सर, और हम कामना करते हैं जल्दी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भी मिलेगा। वैसे तो आपका इलाका कहते हैं कि बीजेपी का कम साथ देता है इलेक्शन में, लेकिन फिर भी आपको पूरा फायदा मिला, यानी कोई भेदभाव? भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा की अध्यक्षता में हमें कलेक्ट्रेट मिला, वैसे में कुछ नहीं मिलता सर, तो सत्येंद्र भाई की देन है। और ये जो पॉलिसी बनी है इसको लेके क्या कहेंगे? भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उनके आंदोलन के कारण ही हमें पॉलिसी मिल पाई है सर। जी हाँ जी। जी क्या नाम है? रोहतान नाम है जी। कहाँ से आप? मैं पहले तो आपके हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, और जो कमेटी का गठन हुआ है इसके लिए सत्येंद्र जिलोचुबका जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी किसान। और जो ये मुआवजे की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है इसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके गांव से लाइन निकली? हाँ जी, हमारे गांव से लाइन निकली। आपके खेतों से निकली? हाँ जी, खेतों से निकले। हमारे गांव में अब लगभग तक क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, लेकिन अब उम्मीद है। ये पॉलिसी कहती है कि जो उचित दाम है वो तो मिलेगा, लेकिन उसको भी डबल ट्रिपल करके मिलेगा। तो हम इनके साथ जैसे जब भी बुलाएंगे आएंगे और संघर्ष करेंगे, यहाँ मुआवजे के लिए पूरी प्रक्रिया करेंगे। लोचो साहब कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर से हम मिले, उन्होंने तुरंत जो है हमारी सुनवाई की और इसको जो है एक पॉलिसी का रूप देने का काम किया। तो क्या मान के चलें, कहीं ना कहीं अच्छा कदम उठाया है बीजेपी ने भी? कदम उठा रही है बीजेपी सरकार। जो मुआवजे की हमें पीछे सुना है, सोनीपत में झज्जर में बढ़िया मुआवजा मिला है, तो इसी तरह हमें सत्येंद्र जी यहाँ भी दिलाएंगे। धर्मेंद्र जी के द्वारा हम इनसे मिले, तो धर्मेंद्र जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारी मुआवजे की राशि जो दिलवाएंगे ये तो बढ़ चढ़ के दुगना चौगुना दिलवाएंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है जी। विक्रम जी कौन से गाँव से? गाँव झाल है सर। झाल। लाइन निकली? हाँ जी। कुछ मिला? हाँ मिला है जी, और मिलेगा। अभी नहीं मिला है तो नहीं मिला तो मिलेगा मिलेगा जी। अब पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। भाई सत्येंद्र ने पूरा प्रयास करके, हम पिछले 6 महीने से तो यहाँ लग रहा है, भाई तो पहले ही लग रहा था, लेकिन यहाँ प्रयास करके अब मार्केट रेट कमेटी हमारी
बन गई है। आज तक हमने हरियाणा में देखा किसान आंदोलन करते थे, कई कई महीने बैठे रहते थे, धूप बारिश सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते थे, फिर भी उनको जो है उचित जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। उनको भी फिर बीच में जो है सेटलमेंट करनी पड़ती थी आधे अधूरे रेटों पर। लेकिन अब जो है सतेंद्र भाई ने जिस तरीके से विस्तार से बताया, ये जो पॉलिसी आई है नई बिजली पावर ग्रिड वगैरह पर ये जो लागू हुई सभी बिजली कंपनियों पे, तो इससे किसानों को फायदा है। आंदोलन की जरूरत नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से आप अपना हक ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि किसानों का रास्ता सुगम हो गया है। किसानों का रास्ता बिल्कुल साफ और सुगम है इस सरकार में, और सरकार ने पॉलिसी बना दी है। और अब सभी किसान अपने एकजुटता दिखा के मार्केट रेट कमेटी बन गई हमारी, और थोड़े दिन में सभी के खाते में पैसे आ जाएंगे। तो एक अनुमान लगाएं, आपके गांव में जैसे क्या मार्केट रेट चल रहा है? मेरे गांव में जी की आप मान के चलो 1 करोड़ से ऊपर का रेट है एग्रीकल्चर का। लेकिन जो ये लाइन गई है ना, ये लाइन गई है मेरा गांव और सादत नगर बिल्कुल 500 मीटर का भी गैप नहीं है गांव के, तो उस बीच में से गई है। वहाँ प्लाटिंग की जगह है, तो वहाँ रेट ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा रेट है सर। मैंने ये जो करोड़ का रेट बताया है कम से कम ये तो एग्रीकल्चर का है। ठीक है। लेकिन ये जो लाइन गई है ये दोनों गाँवों के बीच से गई है, वो प्लटिंग के अंदर से गई है। सतेंद्र भाई एक जरूरी सवाल अक्सर पूछते हैं किसान हमसे, दिन रात ना समय देखते हैं, किसान फोन करते हैं जब से उनको पता चला कि नई पॉलिसी आ गई है मुआवजा लेने की। ये जो अभी सरपंच साहब ने बताया जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने, ये जो पॉलिसी है इसके तहत क्या मान के चले, एक तो एग्रीकल्चर लैंड है यानी कि कृषि भूमि है, उसमें से लाइन जा रही है उसका अलग रेट है, जहाँ प्लॉटिंग हो रखी है उसका अलग रेट होगा ज़मीन का, तो उस हिसाब से क्या अलग अलग दाम मिलेगा, फिर एक जो फिक्स हो गया वही? देखिए फिक्स इसमें कैसे होता है भाई साहब, ये इतना आसान काम नहीं है कि भैया आपने ये कह दिया भाई ये मिल गया, वो मिला है उसके लिए हमने संघर्ष किया 3 साल। एक बात, दूसरी बात पुलिस प्रशासन से भी कई बार टकराए हुए हैं। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गांव में कई जगह तो 1 करोड़ रुपए का एकड़ है, और गांव के अंदर 1.5 करोड़ का भी एकड़, और गांव के अंदर 2 करोड़ रुपए का भी एकड़ है। तो उसमें क्या है कि 1 से 2 का मतलब ये रेट निकाला जाएगा, और बीच का जो रेट है, जो एवरेज रेट है, उस पे जाकर कहीं सहमति बनेगी। यानी कि कमेटी सेट करती है सारी चीजें जो वहाँ का मार्केट रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी मीटिंग को मिस नहीं करना चाहिए किसान को, और किसान को जो है हर मीटिंग के अंदर पूरे जोर शोर के साथ, और अपनी जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना जी, देखो कानूनी प्रावधान तो बन गए, 2 जून से बने हुए हैं, आज मार्च में खड़े हैं, दोबारा 12 महीने होने वाले हैं और किसान को नहीं मिल रहा। तो किसान मतलब प्रॉपर तरीके से, हमारा जो रेवाड़ी और जो यहाँ का किसान है वो प्रॉपर तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा। वो आवाज़ उठाए तो ये तो मिनटों में होने का काम। और एक तो कमेटी बन गई सिक्कर वाली, तो वो तो का ज़्यादा दूर की कोड़ी नहीं है, उसमें तो शायद 1-1.5 महीने के अंदर ये लोग ये कहेंगे भी हमारा ये रेट हो गया है। सिक्कर जो खेतड़ी वाले हैं वो रहता है, उसका भी अभी हम प्रक्रिया में है, तो वो भी जल्द होगा, ऐसी बात नहीं है। अब अक्सर एक चर्चा चलती है कि किसान तो जो सत्ताधारी पार्टी उसका विरोध करते हैं, और सत्येंद्र लोच वो मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए प्रिंस भाई, ये राजनीतिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम जब आंदोलनरत हुए तो उस टाइम पे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस टाइम पे भी हमारी एक मुलाकात हमारे साथियों की हुई। फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी जी आ गए, उनसे भी मुलाकात लगातार रही। और फिर उसके बाद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली जी, उनसे भी लगातार संपर्क रहा। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, चंदी बॉर्डर मेरा गांव है, वहाँ पे भी जो हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष थे, हमारा कोई पहले राजनीतिक वो नहीं, पहले कोई यूनियन नहीं, ये तो जब गांव में ये आपदा बनी तो हमने उसका विरोध डटकर किया और फिर संगठन का निर्माण किया। जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी में हम जब भी गए, चाहे दिल्ली प्रदेश में गए, वहाँ की राज्य सरकार में गए या यहाँ गए, वहाँ तो विपक्ष में थी उस टाइम पे दिल्ली के अंदर बीजेपी, तो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे साथ एक दिन का धरना दिया उन्होंने सीएम के बाहर। और अरविंद केजरीवाल जी ने हमें कभी मिलने तक नहीं बुलाया। ठीक है, तो विरोध तो मेरे ख्याल में हम बीजेपी का विरोध करें तो हम राजनीतिक पार्टी है मेरे ख्याल में। भाई हमारा विरोध तो उस बात से है कि भाई हमारी मांग है, भाई हमारे खेत में का एक्सटेंशन लाइन जा रही है, हमारा तो मांग है ना, ये हमारा मुद्दा ये है। जो उस बात पे बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो उसको सोल्व करेगा उसके साथ हैं, और जो उसको नहीं करेगा हम उसके खिलाफ हैं। यही तो होना चाहिए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का जहाँ जिक्र है, आप सुनिए, जैसे उन्होंने पदभार संभाला देश के ऊर्जा मंत्री का, उन्होंने मुआवजा पॉलिसी बनाई जुलाई के अंदर। मई में इलेक्शन हुए थे, मई के बाद जुलाई के अंदर मुआवजा पॉलिसी आ गई। वो जीता जागता सबूत हो गया कि भाई किसान का तो फेवर किया है। और फिर 2025 में फिर दोबारा किसान से मिले और किसान पंचायत के बीच आना
उसी मुद्दे से जुड़े हुए मंत्री का किसान पंचायत के बीच 2 फरवरी को आना दिल्ली के अंदर, तो फिर वो क्या है जी। और फिर आने के बाद जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया उसके तहत मुआवजा पॉलिसी बना दी, और मुआवजा पॉलिसी के बाद अब हजारों करोड़ रुपया हरियाणा में बट रहा है। तो फिर कोई किसान साथी ये खड़ा होकर कहता है कि भाई ये जो खट्टर जी के बारे में तो हम माननीय लगाते हैं, तो हमें ये कहते हैं यार तू माननीय तो मत लगाओ है। और क्या करें जी, उनको लठ मारे। हमने जब वो हमारी पंचायत में आए तो पगड़ी बांधी उनको, भाई देश का ऊर्जा मंत्री किसान से सीधी बात करने किसान पंचायत के अंदर आ गया, और पंचायत कितनी गरिमा रखी कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का उनके मुंह से नाम तक नहीं आया। तो वो उन लोगों के अंदर तो कहीं ना कहीं जो है मतलब भाई उनके दिल में अगर, उनके दिमाग में अगर दिल में और उसमें हमारे लिए भाव नहीं हो किसान के लिए, तो क्या ये मुआवजा पॉलिसी मतलब आज धरातल पर जो पैसा मिल रहा है ये भाई संभव था? आप इसका जवाब दें मुझे। दूसरी बात, 2 मुआवजा पॉलिसी। पहली मुआवजा पॉलिसी में अगर राजनीति की बात करी जाए तो पहली मुआवजा पॉलिसी जब 2024 में आई, उससे भी किसान को जो है मतलब जो पैसा 1 लाख रुपए मिल रहा था वो पैसा कहीं 30 लाख कहीं 1 करोड़ रुपए भी हो गया था। अगर केवल राजनीति करनी होती तो उस टाइम पे वो ये कह सकते थे कि पहले की सरकारों में ये आया और हमने ये दे दिया। एक बार में 2 बार पॉलिसी देना, और जी किसी को 1 लाख रुपया मिल रहा था आज वो 2 करोड़ रुपए ले रहा है। तो ये इस मुद्दे के ऊपर, हम तो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं बिजली की हाई टेंशन लाइन से, इस मुद्दे के ऊपर मेरे ख्याल में बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी इतनी गहराई से काम करते हैं, मैं 3-4 बार उनसे मिला हूँ इस आंदोलन के दौरान, मैंने ऐसा व्यक्तित्व ऐसी शख्सियत नहीं देखी राजनीति के अंदर। जी क्या नाम है? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी क्या कहेंगे जो पॉलिसी नहीं आई है? जिस तरीके से लोचब साहब ने बताया कि मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया, जो बातें कही पूरे खरे उतरे, और खरे नहीं उतरे बल्कि किसानों को मालामाल कर दिया हरियाणा वालों को। हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं चैनल के माध्यम से, और जितने भी गांव से लोग आए हुए हैं उनका भी करते हैं। भाई साहब ने हमारा पूरा साथ दिया, और मुआवजा जो हमारा बनता है वो दिलाने का काम करेंगे भाई साहब, हम भाई साहब के साथ हैं। यानी कि अब किसान नहीं, अब किसान करोड़पति कहलाएगा। ये ऐसी पॉलिसी बना दी गई है, मनोहर लाल खट्टर ने जो है इसको बनवाने का काम किया है, ये बड़ी विशेष बात है। ये कोई मेरा निजी विचार थोड़ी है ना, ये तो वो कागजात अपने आप में सबूत है, लिखित दस्तावेज हैं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा और देश के किसान का सच्चा हिमायती है। बिल्कुल। और पहले तो किसान सोचता था कि लाइन जो है मेरे खेत से ना निकले, पड़ोसी के खेत से निकल जाए, लेकिन अब वही किसान सोचता है काश ये मेरे खेत से निकल जाती, मेरे को फायदा हो जाता, मैं भी आज करोड़पति बन जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन किसानों के खेत से लाइन निकली, अब उनको देख के दूसरे किसान भी ये चाहते हैं कि लाइन निकले, हमें भी मुनाफा हो, हमें भी फायदा हो, हमारा भी जो है घर परिवार अच्छे से चल सके। यानी कि ये पॉलिसी का इतना बेनिफिट है। पॉलिसी अच्छी है, पॉलिसी अच्छी है। भाई साहब सतेंद्र का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने हमारा इतना साथ दिया। हम किसान एकता जिंदाबाद। और जब खाते में पैसे आएंगे, फोन पे मैसेज बोलेगा टन से बोलेगा ना, तो सतेंद्र साहब को याद करेंगे, हम सतेंद्र साहब को याद करेंगे। ये किसान है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर तक करो जयपाल जी, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम जयपाल सिंह है, नेहरूगढ़ से मैं हूँ जी। देखिए, रेवाड़ी ज़िले का किसान लगभग सोया हुआ था, लेकिन ये तो सतेंद्र जी की मेहरबानी है कि इन्होंने हम सबको उस गहरी नींद से जगाया, और वाकई ही जो इन्होंने अवेयरनेस पैदा की है ये उसी का रिजल्ट है। इन्होंने उस समय लड़ाई शुरू की थी जब कहीं कोई कागज़ नहीं था। हमारे यहाँ का मैं समझता हूँ कि किसान ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि जहाँ पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो पॉलिसी भी इस तरह धरातल पर आ सकती है। तो ये लड़ाई, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, कितना सतर्क संघर्ष किया, कितने लोगों ने किस तरह की उंगली भी इनके ऊपर उठाई होंगी, तो भी ये अपने यानी कि जो फोकस है उसके ऊपर यानी कि वो कामयाब यानी कि उस तरह अपना टारगेट जो है उसको लेकर चले और कामयाबी दिलाई। वाकई हम इनके शुक्रगुजार हैं। सत्येंद्र लोचब किसान नेता बने हुए थे, मनोहर लाल खट्टर से मिलना, पॉलिसी लागू करवाना, इनमें इनका और इनकी जो पूरी टीम है उसका बड़ा अहम योगदान रहा है। आज जिस पॉलिसी के तहत किसानों को मोटा मुनाफा मिल रहा है, जिन किसानों को पहले ठगा गया और अब जो है उनको इसका लाभ मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं इनको जरूर आशीष दे रहे हैं, इनको आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं। क्योंकि किसान जो पहले ही भगवान की मार झेलता है, फसल हो नहीं पाती है, हर बार जो है मार पड़ जाती है किसान को, उसको कुछ तो राहत मिले, कुछ तो फायदा मिले। हर कोई ठगने की कोशिश करता था, लेकिन अब इन कंपनियों की ठगी किसानों के साथ नहीं चलेगी। इस पॉलिसी के तहत इतना जो है किसानों के लिए फायदा कर दिया गया है, और किसान का जो मार्केट रेट होगा, कलेक्टर रेट भी नहीं, जो मार्केट रेट होगा उस हिसाब से उसको मुआवजा मिलेगा डबल ट्रिपल होकर। तो इससे अच्छा और किसानों के लिए क्या हो सकता है, जिनके खेतों से बिजली की लाइन निकली है, बड़े टावर लगे हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी मुहिम है। और ये जो कहते हैं कि पॉलिसी बनाई गई है, किसान भी बड़ा धन्यवाद करते हैं मनोहर लाल खट्टर का, बीजेपी सरकार का, कि अच्छा कदम जो है उठाया गया है, बेहतरीन कदम उठाया गया है किसानों के हित के लिए, फायदे के लिए। अब जिन किसानों की खेतों से, जमीन से पुरों में लाइनें निकली हैं, उनके लिए तो अभी कोई समाधान नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि अगर वो भी एकजुट हों तो उनका भी समाधान निकल सकता है, उनके लिए भी कानून आ सकता है। लेकिन उनको एकजुट होना पड़ेगा और उस समय की अपनी आवाज़ अब उठानी पड़ेगी एकजुट होकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए तो जो जवाब होना चाहिए वो मिल चुका है, लेकिन आगे जो भविष्य में लाइनें आएंगी या फिर जिन पर अभी काम चल रहा है, उन किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई ठगी नहीं होगी, ये निश्चित कर दिया गया, सुनिश्चित हो चुका है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।